मैं सूरज मणि त्रिपाठी द मंथन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीजीटी के बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के बारे में। पूरा होल सिलेबस जो आपका है, इट मीन्स 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज का सिलेबस और 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज का सिलेबस, और उसकी इंस्टीड आउट ऑफ सिलेबस, जो सिलेबस से हट के मीन्स बिजनेस स्टडीज के सिलेबस से बाहर की जो भी चीजें आती हैं, जैसे मनी बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट और बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल से रिलेटेड, जो थियरी से रिलेटेड आपके टॉपिक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसकी कट ऑफ एनालिसिस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, ये बीपीएससी का आपका जो पेपर होगा पीजीटी का, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है आपका, जिसमें पहले पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं आपके लैंग्वेज के, जिसमें लैंग्वेज में आपका हिंदी, उर्दू, बंगला ये लैंग्वेज होती है, और दूसरी लैंग्वेज आपकी होगी इंग्लिश की, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज में आपको हिंदी, सेलेक्ट एनीवन, हिंदी, उर्दू, बंगला जो भी आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपका दूसरा इंग्लिश है, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज में आपके 22 क्वेश्चंस आते हैं और सेकंड लैंग्वेज में आपके इंग्लिश में 8 क्वेश्चंस आते हैं। ये पेपर आपका क्वालिफाइंग होता है। दूसरे पार्ट में जब हम पहुंचते हैं तो आपका जीके जीएस का सिलेबस आता है, जो 40 क्वेश्चंस का होता है। इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, जीके और करंट अफेयर, बिहार के करंट अफेयर आते हैं, और ये 8-8 क्वेश्चन सबके होते हैं, जो 40 मार्क्स के होते हैं। मेनली आपको ये समझना है कि पेपर आपका जो कट ऑफ में कैलकुलेट करने वाले पॉइंट से है, वो आपका 120 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 मार्क्स के आपके जीके जीएस के पेपर हैं और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का होगा, जिसमें हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो पीजीटी का सिलेबस बिजनेस स्टडीज के बारे में। इट मींस जो बच्चे कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं उनके पास 3 ऑप्शन होगा। एक, वो बिजनेस स्टडीज से पीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, दूसरा वो अकाउंटेंसी से कर सकते हैं, और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप से कर सकते हैं। तो आज हम बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, पीजीटी का सिलेबस बिजनेस स्टडीज का, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या है और कॉमर्स क्या है, इन तीनों के टर्म्स, फंक्शंस, लिमिटेशंस और जितने भी प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर है, उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीजों को। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें आएगा आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में जितने फॉर्म है, पार्टनरशिप हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ, सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस, उसके बाद मैनेजमेंट भी फिर हम आएंगे, जो कि हमारा सिलेबस है 11th-12th का टोटल सिलेबस है। इससे बाहर लगभग की चीजें बिजनेस स्टडीज की बहुत ज्यादा नहीं है आपकी। मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फायोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूल, इन सब के बारे में हम एग्जैक्ट एकदम डेट के साथ सारे इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से इसको हमें पूरा पढ़ना होगा। इसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फंक्शंस के, सारे फंक्शंस के, हायरार्की, जो स्टेप बाय स्टेप जितनी हायरार्की है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस में आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, जिसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस में आपके जो भी उसके एडवांटेज है फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस के, डिसएडवांटेज है जैसे स्पेशलाइजेशन हो जाना और चीजों का होना, ये आपके फॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, हम इस पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर देखेंगे जो मेन हमने सबसे अच्छे से पढ़ा था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपके मोटिवेशनल थ्योरी, लीडरशिप स्टाइल, कंट्रोलिंग, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहां हम देखेंगे कि प्लानिंग एडवांटेज, डिसएडवांटेज प्लानिंग के, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट मेनली, और प्लानिंग के जितने भी किसी के द्वारा दी गई कोई थ्योरी है, कोई प्रिंसिपल है, तो हम उसको रीड करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, स्टाफिंग होगा। इसके बीच बीच में हम कोऑर्डिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सार कहा जाता है कोऑर्डिनेशन, तो हम कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप स्टाफिंग पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग, इसमें बीच में आपको मोटिवेशन की जितनी थियरीज हैं आपकी, सारी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन की थ्योरी जो भी है, जिनकी भी, सबकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हम पढ़ेंगे।
डेट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मोटिवेशन थ्योरी में डेट से रिलेटेड आते हैं। इसके बाद आप लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, जितने भी लीडरशिप स्टाइल्स होंगे आपके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्योंकि वो आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको उसमें इलिमिनेट करने की भी जानकारी बहुत अच्छी आपको होनी चाहिए। इसके बाद कंट्रोलिंग होगा, कंट्रोलिंग में ये चेक किया जाएगा, कंट्रोलिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे हम पढ़ेंगे। इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड में फिर जितने भी उसके कॉन्सेप्ट हैं इंटरनल ट्रेड का, उसको पढ़ेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जितने भी इंटरनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, WTO हुआ, IMF हुआ, और सारे जितने भी ऐसे हैं, उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स और कंट्रियों के नेम, जितने कंट्री उसमें होंगे, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं कि इसके बाद आपका सिलेबस स्टार्ट होता है यहां से ही इकोनॉमिक्स का, क्योंकि अगर आप सिर्फ देख रहे हैं कि अगर आपने बिजनेस स्टडीज का किया और यहां तो क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के आने लगे, तो इसमें आपको यह समझना है कि जो भी लोग बिजनेस स्टडीज से फॉर्म फिल किए हैं, जिनको बिजनेस स्टडीज का देना है 11-12 वर्ग पीजीटी के लिए, उनको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, मैनेजमेंट के बारे में और थोड़ा सा पढ़ना होगा, स्टैटिस्टिक्स के थोड़े रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जिसमें 60% पोर्शन, 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आपके 60% पोर्शन आपका बिजनेस का होगा, 20% पोर्शन आपका अदर सब्जेक्ट का इसमें रहेगा। आपके सब्जेक्टिव पेपर में भी कॉमर्स का और 20 क्वेश्चंस का रोल होगा, जिसमें हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिफॉर्म में आपका 1991 में जो आया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, सब से जितने भी आपके एनवायरनमेंट हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, और इसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ये सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और CSR जो आपका ये सबसे मेन पॉइंट इस समय रियलाइज हो रहा है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसके पहले कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म पे इतना जोर नहीं दिया जाता था, अब आप देखेंगे कि CSR के बारे में अच्छे से आपको स्टडी करना होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि फिर फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आएगा आपके टॉपिक में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम पढ़ेंगे। सेबी के बारे में हमें पढ़ना होगा, जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग कब से स्टार्ट हुआ, RBI एक्ट 1934, 35, जो भी जितने उसके एक्ट हैं, जब वो आया, RBI के फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, और इसके बाद फिर देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक और कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रेडिट राशनिंग की जितनी पॉलिसीज हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पॉलिसीज, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फेमा और फेरा, फेमा फेरा के बारे में, RBI एक्ट टोटल आएगा, ये आपका बैंकिंग का पार्ट हो जाएगा, बैंकिंग में आप इसको पढ़ेंगे। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में क्वांटिटेटिव पॉलिसी, क्वालिटेटिव पॉलिसी को एकदम अच्छे से, क्वांटिटेटिव के मेजर्स क्या क्या है ये हम देखेंगे, क्वालिटेटिव के अंदर मेजर्स क्या क्या आते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव पॉलिसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाउ टू यूज द क्वांटिटेटिव पॉलिसी अंडर क्रेडिट कंट्रोल बाय कमर्शियल बैंक और RBI, and how to use the qualitative policy, credit rationing policy by the RBI। और हम देखेंगे इसके बाद ई बैंकिंग और इंश्योरेंस के पार्ट भी आपके इसके सिलेबस में आएगा, जिससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ई बैंकिंग के क्वेश्चन आप पाएंगे और इंश्योरेंस के पाएंगे। ई बैंकिंग में आपके इस समय जितने भी ऑनलाइन मार्केटिंग आप देख रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में, इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें आते हैं कि ऑनलाइन मार्केट में B2B मार्केट, B2C मार्केट, ये जितने भी आपके मार्केट के फंडा स्ट्रक्चर हैं, फंडामेंटल्स हैं, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि B2B मार्केट का क्या है, B2C मार्केट क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हुए। ई बैंकिंग में जितने भी ये आपके ये आपका ई मार्केटिंग हो गया, और ई बैंकिंग में आपकी जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो रहे हैं, मीन्स आप देखते होंगे ना कि वो फोन से ही आपके सारे बैंकिंग के काम हो जाते हैं, उन चीजों के बारे में ई बैंकिंग में देखेंगे। और इंश्योरेंस में आपका पूरा हमें इंश्योरेंस एक्ट के बारे में पढ़ना होगा, इंश्योरेंस एक्ट, और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, जितने इंश्योरेंस होंगे उसके बारे में हम डीप एनालिसिस में पढ़ेंगे अच्छे से। फिर हमने देखा टोटल सिलेबस में
बिजनेस स्टडीज के लगभग आपको आउट ऑफ 80 60 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले हैं जो बिजनेस स्टडीज के रहेंगे। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अदर सिलेबस हमने मीन्स कहा, अदर मीन्स यहाँ आपका कॉमर्स का जो अदर सिलेबस है वो उसके बारे में हमने बात किया, कॉमर्स के अदर सिलेबस के बारे में। और ये 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो इस कॉमर्स में मनी बैंकिंग से होंगे, इंश्योरेंस से होंगे, मार्केट से होंगे, एनवायरनमेंट से होंगे और बेसिक अकाउंटिंग से भी आपके क्वेश्चन होंगे। और इसमें आपने देखा टोटल सिलेबस की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पेज टू पेज, लाइन बाय लाइन अच्छी स्टडी आप करोगे तो आपका ये बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, सिलेबस हमने देख लिया। सिलेबस देख के सबसे पहले जो हमें जरूरत लगती है वो होती है कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। तो कट ऑफ एनालिसिस में हम देखेंगे कि टीआरई 3.0 की जो कट ऑफ थी वो थोड़ी टफ गई थी इंस्टेड ऑफ टीआरई 2.0 के। क्यों? क्योंकि टीआरई 3.0 का जो पेपर लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था और जो टीआरई 2.0 का पेपर लेवल था बिजनेस स्टडीज का वो आपका मॉडरेट टू टफ था। और जबकि आप अकाउंटेंसी का अगर देखेंगे, स्पेशल अकाउंट्स का, तो अकाउंटेंसी में आपका कट ऑफ टीआरई 2.0 में अकाउंट्स की कट ऑफ ज्यादा गई थी क्योंकि पेपर का लेवल टफ नहीं था और टीआरई 3.0 में अकाउंटेंसी की कट ऑफ कम गई क्योंकि पेपर का लेवल टफ था। अब आप देखेंगे कि आउट ऑफ ये आपका 120 है, जनरल की जो कट ऑफ वो 78 गई हुई है। जनरल फीमेल की 77, ईडब्ल्यूएस की 73 मेल की, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 74, एससी की 39, एसटी की 52, एससी की 39 फीमेल की और एसटी फीमेल की 45 गई हुई थी। तो आप ये देखेंगे पूरा कि ये जो आपका लेवल ऑफ पेपर है, लेवल ऑफ पेपर, इसमें आपका इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल था, इस वजह से आपकी कट ऑफ ये गई। और आप जब टीआरई 2.0 देखेंगे तो उसमें बिजनेस स्टडीज की जो आपकी कट ऑफ है वो कम गई हुई थी क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था। पेपर का जो लेवल था आपका वो मॉडरेट से टफ था। तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसकी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलाई जाएगी, आपको डेली क्लासेस दिए जाएंगे, जिस हिसाब से उसकी जरूरत होगी उस हिसाब से आपको लेवल के टफनेस लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज किया जाएगा। जो भी आपका लेवल होगा टफनेस का उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए आपको इजी पेपर सॉल्व करने से लेके कैसे इजी पेपर से सॉल्विंग स्टार्ट होगा और मॉडरेट लेवल पे जाके और फिर उसके बाद मॉडरेट के बाद टफ लेवल तक, हाउ टू सॉल्व द टफ लेवल पेपर, कि अगर पेपर का लेवल टफ लेवल का आता है तो भी हम कैसे उसके सारे क्वेश्चन को या मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसको हम यहाँ अच्छी तरीके से लेवल वाइज स्टेज वाइज प्रैक्टिस करेंगे डेली। और उस प्रैक्टिस में देखेंगे हम कि जिस हिसाब से धीरे धीरे हमारे स्टडी का लेवल बढ़ता जाएगा उस हिसाब से हम अपने पेपर के लेवल को, क्वेश्चंस के लेवल को और टाइमिंग को, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइमिंग को दोनों को मैनेज करेंगे और अप एंड डाउन उसको उस हिसाब से चेंज करते रहेंगे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि जो आपका एक्यूरेसी का लेवल होगा, एक्यूरेसी का जो लेवल है उसमें एक्यूरेसी का लेवल आपको जो इंक्रीज करना होगा वो टाइमिंग के साथ, आपको टाइमिंग प्लस एक्यूरेट दोनों आपको देखना होगा। मीन्स ऐसा आपका एक टाइम के बाद आपको देखना होगा कि पहले आप इजी क्वेश्चंस में भी ज्यादा टाइम टेक कर ले रहे थे, कोई बात नहीं, फिर आपने जब प्रैक्टिस करना अपना स्टार्ट किया तो इजी लेवल के क्वेश्चन के बाद फिर आप जब मॉडरेट लेवल पे आए, मॉडरेट पे आए, जब आपका इजी पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा, इजी लेवल के क्वेश्चन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी कि मतलब आपको ऐसा लगने लगा कि आप इजी लेवल के क्वेश्चंस इन टाइम या टाइम से कुछ पहले करके कंप्लीट कर ले जा रहे हो अगर इसको पूरा, तो फिर आप मॉडरेट लेवल पे आते हो। पेपर में बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कभी नहीं आते किसी पेपर में, और मॉडरेट लेवल से लेके इजी, मॉडरेट, टफ लेवल में पेपर लगभग डिवाइडेड होता है आपका, जिसमें आपका ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आपने देख लिया कि सिलेबस आपका जो भी पूरा सिलेबस है वो 11th क्लास की जो भी प्लस 12th क्लास का
मेनली आपने देखा होगा 12th क्लास का, इन दोनों क्लासेस का आपका जो बीएसटी का सिलेबस आपने पढ़ा है उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इससे हट के अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को डीप लेवल में पढ़ना है आपको, और लीडरशिप स्टाइल इसमें आपको थोड़ा सा और अप लेवल की हेल्प लेनी होगी, आपको थोड़ा सा और अप लेवल का हेल्प आपको लेना होगा, जिसमें ये आपने देखा सबसे अच्छा। और इसके बाद हम देख रहे हैं जो सिलेबस से हट के आपका पैटर्न है, जैसे कि इंश्योरेंस प्लस बैंकिंग स्टैट्स प्लस बेसिक अकाउंटिंग। इट मीन्स थ्योरी जो रिलेटेड होता है अकाउंटिंग में, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीजें। इसमें आप ये देखेंगे कि स्टैट्स जो आपका है ये मेनली आपका 11th प्लस 12th इन्हीं दोनों के लेवल्स पे है, जिसमें आपने पढ़ा रहा होगा मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका इसमें हो गया। और बैंकिंग आपका जो है, और बेसिक अकाउंटिंग में, बैंकिंग में आपके नॉर्मल बैंकिंग में आपने देख लिया, और वो आपका 12th के इकोनॉमिक्स से है आपका। और ये बेसिक अकाउंटिंग भी आपका 11th प्लस 12th का होगा। और अब हम आगे देखेंगे इसके बाद कि जितने भी आपने ये पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे टॉपिक देखे, अब आपको मेंटली अगर स्ट्रेटजी जो सेट करनी है, जो स्ट्रेटजी आपको ये सेट करना है कि पीजीटी की कट ऑफ को देखते हुए, पेपर के लेवल को देखते हुए, कट ऑफ से आप फोकस कर सकते हैं कि, लेकिन लेवल ऑफ पेपर जो आपका होगा वो आपके ज्यादा चांसेस को डिसाइड करेगा कि आप अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या क्वालिफाइंग है या नहीं है। तो अगर आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी तो आप ये मान के चले कि 85 प्लस और आप जो है 95 प्लस की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं, ईमानदारी से करेंगे। 100 क्लास के आसपास, 100 क्लासेस में लगभग आपका ये जो भी सिलेबस आपका पूरा है ये कवर हो जाएगा। जो भी सिलेबस आपका है, ये जितना भी पीजीटी बिजनेस स्टडीज का जो भी सिलेबस है 100 क्लास में कवर होगा, जिसमें सब्जेक्टिव पेपर की मेनली मैं बात कर रहा हूं। जो आपके सब्जेक्ट वाले पेपर हैं, जितने भी सब्जेक्ट वाले पेपर हैं वो आपके इतने क्लासेस में लगभग कवर हो जाएंगे। और एमसीक्यू प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ सॉल्व नहीं करना है आपको, इसका आपको पूरा एनालिसिस करना होगा। प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर है ये सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करना होगा, इसकी आपको पूरी एनालिसिस करनी होगी कि टॉपिक कौन सा है, प्लस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, प्लस एमसीक्यू में जितने ऑप्शंस आपके दिए हैं सारे ऑप्शंस कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, इसके बारे में आपको पूरा स्टडी अच्छे से करना होगा। जब आप ये प्रीवियस ईयर पेपर को करते वक्त सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर की तरह ना सॉल्व करके, मॉक की तरह आप इसको ना सॉल्व करके, जब आप अच्छे से इसको, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और पेपर के लेवल को समझने की कोशिश कर पाएंगे, जब कि लेवल क्या है आपका पेपर का, कौन से लेवल पे पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से फिर आप ये लगा पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी पूरी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, इसका आइडिया अगर आपको लगाना है तो इसके लिए आपको पेपर का जो लेवल है आपका वो समझना होगा और प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा।
कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो समझ लीजिएगा आप लोग, प्रिपरेशन आपकी कैसी होनी चाहिए। फिर आगे हम देखेंगे कि हमने क्या क्या डिस्कस किया आज। सिलेबस किया पूरा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, जिसमें फर्स्ट में आपका हो गया लैंग्वेज, सेकंड में हो गया आपका जीके जीएस का पार्ट, थर्ड में हो गया आपका सब्जेक्ट का पार्ट। इसके बाद हमने क्या किया, कट ऑफ एनालिसिस किया। कट ऑफ एनालिसिस के बाद हमने सिलेबस देखा, जिसमें हमने पाया कि बिजनेस का सिलेबस, बीएसटी का सिलेबस आपका 60 to 65 क्वेश्चंस का है और 20 to 15 क्वेश्चन आपका अदर कॉमर्स का है। कॉमर्स का ही है वो आपका, लेकिन अदर कॉमर्स का है, स्पेशल बिजनेस स्टडीज का ये आपका नहीं है। इस एनालिसिस में हमें ये पूरी जानकारी मिली। बाकी आगे फिर जैसा होगा वो आपका मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट की तरह से क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व कराए जाएंगे और इसमें टॉपिक वाइज, जैसा टॉपिक आपका, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। जैसे टॉपिक आपके चल रहे होंगे कॉन्सेप्ट के, थ्योरी के, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे डेली बेसिस पे और उससे आपका एक रिदम बना रहेगा और आप ये समझ पाएंगे कि किस लेवल से वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जिससे आपको आसानी से सिलेक्शन मिल सके। अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि थियरी है, लेकिन वो आप जब तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपकी नहीं होगी, तब तक आप थियरी में, और आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे और कट ऑफ तक पहुंचने के लिए आपका प्रेशर, एग्जाम का टाइमिंग, ये सब आपका तभी हैंडल होगा जब आप पहले से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे उस चीज की। तो ये रहा आज का सिलेबस, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।